जय जय श्री राधे। अब मैं आपको आज कार्तिक मास का 24वां अध्याय सुनाती हूँ। राजा पृथु बोले, कृष्णा वेणी के तट से शिव और विष्णु के गणों ने वैश्यों के शरीर से कलह निकाली। ये उन नदियों का प्रभाव है अथवा उस क्षेत्र का? हे धर्मज्ञ, इसमें हमको बड़ा संदेह है, हमसे कहो। नारद जी बोले, कृष्णा साक्षात कृष्ण का शरीर और वेणी शिव जी का स्वरूप है। उनके प्रभाव को चतुर्भुज ब्रह्मा भी नहीं कह सकते हैं, तो भी उनकी उत्पत्ति मैं कहूंगा। उसको सुनो। पहले चाक्षुष मनवंतर में ब्रह्मा जी ने रमणीक सह्याद्री शिखर पर यज्ञ करना चाहा। सो यज्ञ की सामग्री इकट्ठी करके देवगणों के साथ विष्णु और महादेव को लेकर उस शिखर पर गए। ब्रह्म देवर्थ मुहूर्त में भृगु आदि मुनि ने उनकी दीक्षा विधान के लिए प्रीतिपूर्वक सब समाज और उनकी स्वरा नाम वाली पत्नी को बुलाया। वह धीरे धीरे चली। तब भृगु विष्णु से बोले कि हे विष्णु, आपके बुलाने पर भी वह नहीं आई। मुहूर्त बीता जाता है, अब दीक्षा विधि कैसे होगी? विष्णु बोले, अगर स्वरा नहीं आई है तो यहाँ गायत्री की दीक्षा विधान करिए। इस पवित्र कार्य में यह भी उनकी स्त्री है। नारद जी बोले, भृगु ने विष्णु के वचन को मान लिया। इस वचन को सुनकर गायत्री को ब्रह्मा के दक्षिण भाग में बैठाकर दीक्षा विधि का आरंभ किया गया। इसी समय में यज्ञ स्थल में स्वरा आ गई और गायत्री को ब्रह्मा के संग दीक्षा दी हुई देखकर सौतपने की ईर्षा से क्रोध कर बोली, जहाँ अपूज्यों का पूजन होता है और पूज्यों का पूजन नहीं होता है, वहां दुभिक्ष मरण भय से तीन अनिष्ट होते हैं। यह दक्षिण भाग में जो मेरे आसन पर बैठी है, इससे यह अदृश्य गुप्त रूप वाली नदी होगी। मेरे आसन पर मुझसे छोटी को तुमने बैठा दी, तो तुम भी जड़ बनकर नदी होगे। उसके साप को सुनकर क्रोध के मारे कांपते हुए होठों से देवताओं के रोकने पर भी गायत्री बोली, ब्रह्मा जी, जैसे तेरे पति हैं वैसे ही मेरे भी पति हैं। तूने वृथा साप दिया, इससे तू भी नदी रूप हो। नारद जी बोले, फिर शिव विष्णु आदि देवता हाहाकार कर दंडवत करके स्वरा से प्रार्थना करने लगे कि हे देवी, आपने जो हम ब्रह्मादिक सर्व देवों को श्राप दिया, जो हम जड़ भूत नदी बन जाएंगे तो ये तीनों लोग नष्ट हो जाएंगे, हमें ये श्राप तुमने बिना विचारे दे दिया है, यह लौटाना चाहिए। स्वरा बोली, हे देवताओं, तुमने यज्ञ के आदि में गणेश जी का पूजन नहीं किया था, इससे मेरे क्रोध से ये विघ्न निसंदेह पैदा हुआ। मेरा यह वचन निश्चित है, झूठा नहीं है। इससे अपने अंशों से जड़भूत होकर तुम सब नदी हो जाओ और हम दोनों सौत भी अपने अंशों से नदियां होकर पश्चिम की तरफ बहेंगी। नारद जी बोले, ऐसे स्वरा के वचन को सुनकर ब्रह्मा विष्णु और शिव ये तीनों सब जड़भूत होकर अपने अपने अंश से नदी हो गए। अन्य देवता भी अपने अंशों को जड़ करके सह्याचल की शिखरों से नदी होकर अलग अलग बहने लगे। पूर्व वाहिनी देवताओं से तथा पश्चिम वाहिनी हजारों नदियां उनकी स्त्रियों के अंश से उत्पन्न हुई। गायत्री और स्वरा पश्चिम वाहिनी नदियां सावित्री नाम से प्रसिद्ध हुई। ब्रह्मा जी ने उस यज्ञ में विष्णु और शिव इन दोनों की स्थापना की, जो महाबल और अतिबल नामक देवता हुए। कृष्ण और वाणी के उपाख्यान को जो आदमी सुनेगा और सुनाएगा, उनको दर्शन और स्नान का फल मिलेगा। जय जय श्री राधे।